अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मेर निज़ामानी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हल करेंगे SAU यानी सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्री एंट्री टेस्ट 2011 के पेपर का फिज़िक्स का पोर्शन। हमारे पास पहला सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ नोन एज, के मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मोमेंटम। अगला सवाल है, किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ, के किलोग्राम किस चीज़ का यूनिट है? तो इसका सही जवाब है मास। अगला सवाल है, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़, के फोर्स का SI यूनिट, तो उसका सही जवाब है न्यूटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, के इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है वो होता है प्रेशर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, के इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है स्पीड। अगला सवाल है, द पायोनियर्स ऑफ फिज़िक्स आर, के फिज़िक्स के बुनियाद रखने वाले पायोनियर कौन थे? तो इसका सही जवाब है जो ग्रीक्स थे, उन्होंने बहुत फंडामेंटल काम किया था, जो अरस्तु थे और आर्किमिडीज थे। तो जो फिज़िक्स के पायोनियर्स थे वो ग्रीक्स थे। अगला सवाल है हमारे पास, अ मोटरिस्ट ट्रेवल फ्राम A to B एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड विल बी, के बाइक पे कोई बंदा जा रहा है फ्राम पॉइंट A टू पॉइंट B, तब उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आता है फ्राम पॉइंट B टू पॉइंट A तब उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या बनेगी? तो इसका सही जवाब होगा 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब डिस्टेंस सेम होते हैं दोनों ट्रिप्स के, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है फ्राम A टू B एंड फ्राम B टू A, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय V1 मल्टीप्लाइड बाय V2 और डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। यहाँ पे जो V1 है वो स्पीड है फ्राम पॉइंट A टू पॉइंट B, यानी V1 होगी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, और जो V2 होगी फ्राम पॉइंट B टू पॉइंट A, तो V1 होगी 40 किलोमीटर पर आवर एंड जो V2 होगी वो होगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 48 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल है, अ मैन पुशेज अ वाल बट ही फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज, के एक बंदा वाल को, दीवार को पुश करता है, धक्का देता है, बट ही फेल्स टू डिस्प्लेस इट, और वो वाल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वाल जो दीवार है वो वहीं पे खड़ी रहती है और वो उसको पुश करता है। तो उसने क्या किया? यहाँ पे आएगा नो वर्क, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हुआ, तो ऑप्शन होगा सी, नो वर्क। अगला सवाल है, वर्क डन बाय अ मशीन इज कॉल्ड, के जो मशीन की तरफ से वर्क किया जाता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। अगला सवाल है, द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, के प्रोजेक्टाइल का पाथ कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस फिल्ड बलून पजेजेस, के एक गैस फिल्ड बलून में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा कि गैस फिल्ड बलून में पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगला सवाल है, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, के जो आसमान होता है वो ब्लू कलर में हमें क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है वो ज़्यादा स्कैटर होती है, इसीलिए हमें आसमान ब्लू नज़र आता है। अगला सवाल है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज़ ड्यू टू, इसका सही जवाब है जो लाइट, जो वाइट लाइट होती है स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, वो होती है रिफ्रैक्शन की वजह से। अगला सवाल है, द सनलाइट रीचेज द अर्थ सरफेस इन अबाउट, के जो सनलाइट होती है ज़मीन पे कितने टाइम में पहुंचती है? इसका सही जवाब है 8.5 मिनट्स। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो सनलाइट 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचती है ज़मीन पे। अगला सवाल है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन, के जो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इसका सही जवाब है डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, के ऑब्जेक्टिव का लेंस, उसका जो डायामीटर जितना बड़ा होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी।
अगला सवाल है एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, कि अगर हम ज़मीन के सरफेस से नीचे जाएं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, तो वो डिक्रीज़ होगी। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है अ रियल गैस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू एन आइडियल गैस एट, कि एक रियल गैस को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, मतलब उसको आइडियल गैस की तरह हम उसको ले सकते हैं जब लो डेंसिटी हो। तो रियल गैस भी तकरीबन आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है जब उसकी डेंसिटी काफ़ी लो हो। अगला सवाल है द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज प्रूव्ड बाय, कि जो ईएम वेव्स हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको उनकी जो एग्जिस्टेंस को किसने प्रूव किया था, इसका सही जवाब है हेनरिच हर्ट्ज, डी ऑप्शन। अगला सवाल है द इलेक्ट्रॉन्स एट द आउटर शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड, के जो बिल्कुल आउटर शेल पर इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में उनको क्या कहा जाता है, सही ऑप्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगला सवाल है डायोड कैन वर्क एज, तो यहाँ पे आएगा डायोड कैन वर्क एज रेक्टिफायर। तो ये था हमारा पेपर एसएयू की एंट्री टेस्ट 2011 का फिज़िक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।